हाय गाइस। एक मरतबा फिर मेरा नाम अनवर है। और आज जो है ना हम क्विक बुक में वेंडर को क्रिएट करेंगे और सीखेंगे कि किस तरह क्विक बुक में एक वेंडर को क्रिएट करते हैं। ठीक है, एक नए वेंडर को क्विक बुक में शामिल करने के लिए कौन से इकदामात करने पड़ते हैं। सही है। तो एक नया वेंडर क्विक बुक में हम दो तरीक़ों से एंटर कर सकते हैं। तरीका एक ही है लेकिन मुख्तलिफ दो जगहों से। एक ये है वेंडर, इस पर क्लिक करोगे तो आप वेंडर सेंटर में जाओगे, या ये वेंडर मेन्यू है, ये देखें, ये वेंडर मेन्यू पर क्लिक करके वेंडर सेंटर, दोनों ही जगह पर आप क्लिक करेंगे तो वेंडर सेंटर में जाएंगे। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। ओके, और ये आ गए हम वेंडर सेंटर में। सही है। वेंडर इंफॉर्मेशन, यहाँ पर जो वेंडर पर आप क्लिक करोगे उसके इंफॉर्मेशन आपको इधर नज़र आएंगे। सही है। तो यहाँ पर सारे आपके वेंडर आएंगे। सही है, सारे वेंडर, और उसके बैलेंसेस इधर आएंगे इस कॉलम में। नए वेंडर को हम कैसे क्रिएट करेंगे? यहाँ पर आके ये देखो, ये वाला, ये बिल्कुल कोने में है, न्यू वेंडर। सही है। इस पर क्लिक करोगे तो ये दो चीज़ें आपको नज़र आएंगे। पहला वाला है न्यू वेंडर और दूसरा है ऐड मल्टीपल वेंडर। मल्टीपल वेंडर के थ्रू हम एक से ज़्यादा वेंडर एक ही वक्त में क्विक बुक में ऐड कर सकते हैं। और न्यू वेंडर के ज़रिए हम एक ही वेंडर क्विक बुक में एक टाइम में एक वेंडर एंटर कर सकते हैं। तो हम एक वेंडर अभी एंटर करेंगे क्विक बुक में। सही है। और इस पर मैं क्लिक करता हूँ न्यू वेंडर। ये देखो, वेंडर का जो वेंडर जहाँ पर वेंडर के इंफॉर्मेशन देने पड़ते हैं उस जगह पर हम आ गए हैं। और सबसे पहले है वेंडर नेम। तो वेंडर नेम में जो है ना हम लिखते हैं स्वीट LLC। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक नाम है एक कंपनी का, स्वीट LLC। सही है। और इसको सेलेक्ट करके कॉपी करते हैं। ठीक है, कॉपी इधर पेस्ट करने के लिए ताकि आसानी हो जाए। यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस अगर इस बंदे से पहले से हम इसके साथ हमारे बिज़नेस ताल्लुकात है और हम इससे चीज़ें परचेज़ कर रहे हैं और हमारे ऊपर इसके कुछ बैलेंस है, कुछ पैसे बाकी हैं, तो वो पैसे इधर लिखने पड़ेंगे, जो भी पैसे हो। सही है। और किस डेट को है, फॉर एग्ज़ाम्पल आज के डेट को है तो आज ही डालें। अगर ये फॉर एग्ज़ाम्पल जनवरी का बैलेंस है तो जनवरी 30 या जनवरी 1 जो भी होगा वो हम इधर वो डेट लिखेंगे। सही है। तो अभी हम इसको ब्लैंक छोड़ते हैं, कोई बैलेंस उसका हमारे ऊपर नहीं है, ये एक नया वेंडर है। सही है। कंपनी नेम, कंपनी नेम मींस यहाँ पर कंपनी का नाम देना पड़ेगा। जो तो वेंडर का नाम और कंपनी का नाम एक ही होता है, तो इधर मैं वही पेस्ट कर लेता हूँ। फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, अगर ये एक बंदे इंडिविजुअल है और इंडिविजुअल से हम चीज़ें परचेज़ कर रहे हैं तो फिर इधर उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखते हैं। जॉब टाइटल, अगर कोई जॉब हो तो जॉब मींस उसके स्पेसिफिक टाइप का काम के लिए। मेन फ़ोन नंबर, उसका कंपनी का फ़ोन नंबर जो भी हो। ठीक है। वर्क फ़ोन नंबर। ठीक है। मोबाइल फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल, CC। ठीक है। वेबसाइट, अदर अगर कोई चीज़ हो। यहाँ पर एड्रेस, तो एड्रेस में डालता हूँ 1122 5th स्ट्रीट अबू धाबी। ये बस अभी ये कोई एड्रेस नहीं है, ये बस मैंने एक फ़र्ज़ी लिखा है, अबू धाबी UAE। सही है। अब ये एड्रेस, अच्छा ये एड्रेस इन्फो कंप्लीट हो गया। अभी हम आ जाते हैं पेमेंट सेटिंग पर। पेमेंट सेटिंग में सबसे पहले अकाउंट नंबर, जो सप्लायर का अकाउंट नंबर होगा वो आपने इधर देना है। ठीक है, अगर हो। पेमेंट टर्म्स, अगर इसके साथ कुछ टर्म्स है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 30 दिन का टर्म है, आफ्टर दिन 30 दिन के बाद कितना होगा इंटरेस्ट, और ये तो वो टर्म्स आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ हम एज्यूम करते हैं कोई टर्म इसके साथ नहीं है। क्रेडिट लिमिट, एक बंदे के साथ यूजुअली एक वेंडर के साथ ये होता है कि हमारा आपसे कम से कम इतना लिमिट होगा, इतने महीने में
या साल में, महीने में जो आप लोगों का फिक्स होगा वेंडर के साथ कि हम आपसे 50,000 तक सौदा कर सकते हैं। अगर 50,000 से ज़्यादा अमाउंट ड्यू हुआ तो फिर आप हमें, मतलब वो आपका क्रेडिट रोकेगा, आपको सामान नहीं देगा। सही है। तो फिर फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको कहते हैं कि 50,000 है। इधर है बिलिंग रेट लेवल, तो ये कॉन्ट्रैक्टर के लिए होता है, ये इधर ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ये कंप्लीट हुआ, आ जाते हैं टैक्स सेटिंग पर। अगर टैक्स के साथ रजिस्टर्ड है वेंडर तो उसका टैक्स आईडी आप इधर लिख सकते हैं। सही है। अकाउंट सेटिंग, अकाउंट फॉर एग्ज़ाम्पल कभी कभार ऐसा होता है कि एक सप्लायर से एक या दो किस्म की चीज़ें आती है, तो वो पहले से आप इसमें लिख सकते हैं। जब आप जाएंगे और परचेज ऑर्डर वगैरह बनाएंगे तो उसमें अब जब भी आप इस वेंडर का नाम लिखेंगे तो ख़ुद ब खुद वो वाला एक्सपेंस खुद ब खुद, या एक्सपेंस या इन्वेंट्री खुद ब खुद इसमें आ जाएगा। जिस तरह फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल में हम फ्रूट अगर इससे करते हैं तो ये खुद ब खुद उधर आएगा। 2-3 तक आप कर सकते हैं, लेकिन इधर हम इसको खाली छोड़ेंगे। एडिशनल इन्फो में वेंडर का टाइप, ये कंसल्टेंट है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है, सप्लायर है या सप्लाईज देता है, टैक्स एजेंसी है, क्या चीज़ है, तो हम इसको कहते हैं सप्लायर है। सही है। तो सारे जो टैप्स थे वो कंप्लीट हो गए, और इसी तरह एक वेंडर को हम अभी क्रिएट कर सकते हैं। ओके बटन को दबाएंगे तो ये खुद ब खुद जो है ना वो क्रिएट हो जाएगा। ओके, ये देखो स्वीट LLC आया और उसका सारा इन्फॉर्मेशन जो हमने दिया वो इधर आ गया। ठीक है। तो इसी तरीके से हम जो है ना एक वेंडर को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक कस्टमर को जो है ना वो क्रिएट करेंगे कि एक कस्टमर को कैसे ऐड करते हैं क्विक बुक में। शुक्रिया फॉर watching the video, and kindly like and leave your comment if you like. If you need you want give some अगर आप लोगों को कोई एक्स्ट्रा ट्यूटोरियल की ज़रूरत है तो कमेंट कर दीजिए, मैं वही जल्दी से जल्दी अपलोड करूँगा। ठीक है। शुक्रिया, बाय।